जिस इंसान को 12वीं और इंटर के बारे में पता ही नहीं है, जानकारी नहीं हो, वो बाबा साहब के बारे में क्या पढ़ पाएगा बेचारा। और पहले तो उनको पढ़ने पहली बात तो उनको पढ़ने नहीं आता है, वो बाबा साहब के बारे में क्या संविधान लेके भी घूम रहे कर हम सबसे बड़े अम्बेडकरवादी हैं। संविधान लेके घूमना अम्बेडकरवादी नहीं होता है, संविधान को मानना अम्बेडकरवादी होता है। जो बाबा साहब को मानेगा वो संविधान मानेगा, जो संविधान को नहीं मानता वो बाबा साहब को नहीं मानता। के बारे में इतना बोलने से पहले उनको एक बार नहीं लाखों बार उनको सोचना चाहिए। वो सोचते हैं, कह रहे हैं कि हम सपने में भी उनका सुनो, सपने ऐसे सपने वाले पता नहीं कितने आते हैं और जाते हैं। और टकले को क्या बोलूं, भी कुछ बोलने को आता नहीं मुझे, समझ गया है। जो लोग कभी क्या कहते हैं आपको मंदिर में घुसने नहीं दिए, पूजा पाठ करने नहीं दिए, आपकी जीप काट लेते थे, आपके पीछे झाड़ू बांधा जाता था, आज वही लोग आप लोगों को स्वर्ग का रास्ता दिखा रहे हैं। उसको तिरंगा नहीं फहराया बीजेपी वालों के, लेकिन 14 से मुख्यमंत्री बने अमित शाह जी, तब से तिरंगा फहराना शुरू हुए, तब से अम्बेडकरवादी बन गए, राष्ट्र के हित को काम करने लगे। लेकिन ऐसे कनाम्बा दोगले लोग हैं कि कनाम्बा पार्टी को खाली नाम देते हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन जैसे सरकार बन जाती है सबको भूल जाते हैं। देखा जाए महिलाएं ही ज्यादा स्वर्ग नर के चक्कर में परेशान रहती हैं, पूजा पाठ व्रत वगैरह रहती हैं। नहीं महिला अमित शाह जी सीधा रास्ता मार्ग दिखा दिए, स्वर्ग में जाइए आप लोग। नहीं वो नीले इस पट्टे से ही काम नहीं चलेगा। कुछ लोग क्या कहते हैं पूरा क्या कहते हैं नीला हो गए हैं। देखिए, उन्होंने बाबा साहब के प्रति जो अपमानजनक टिप्पणी की है, मैं उनसे चाहूँगा कि वे मीडिया बंधु के सामने आकर के सदन में जाकर के माफ़ी मांगने का काम करें, नहीं तो ये जो अभी अंगड़ाई है ये बहुजन समाज जाग चुका है। और आप हमें क्या कहते हैं नकली अम्बेडकरवादी लग रहे हैं। आपके सफेदी पहने, आपको नीला पहनना चाहिए, जिस प्रकार से आज एक ट्रेंड चल रहा है। सुनिए दिखावे के लिए बहुजन समाज पार्टी भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं आज बहुजन समाज पार्टी उनके कार्यकर्ता मैदान में है, जिस प्रकार से सदन में बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया गया। आइए हम सीधे बात करेंगे, हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के इधर कार्यकर्ता हैं, कुछ उनसे बात करेंगे। सर स्वागत है आपका बहुजन नामा में। अच्छा जी, परिचय होगा सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर विजय प्रकाश गौतम है। मैं मेजा विधानसभा का बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ और हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे बाबा साहब जो कि हमारे बहुजन समाज पार्टी के ही नहीं पिछड़े दलित और सभी के भगवान हैं, और उन्होंने संविधान देकर हमको एक जीवन जीने का एक शैली दिए और उसकी वजह से हम उनको भगवान मानते हैं। वहाँ महिला पुरुष सभी के लिए उन्होंने एक वरदान साबित हुआ संविधान हमारे लिए। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारे किस लिए आप लोग यहाँ एकत्रित हुए? हम एकत्रित हुए हैं कि अमित शाह जो गलत बयानबाजी दिए हैं, हमारे बाबा साहब महापुरुष हैं, हमारे भगवान हैं, उनके खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं यहाँ पे। जिस दिन से क्या कहते हैं 10-12 सेकंड का वीडियो जारी हुआ है, उस दिन से लेकर अमित शाह माफ़ी मांगो ऐसा क्या कहते हैं कैंपेनिंग की जा रही है, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रहा है गृह मंत्री जी को। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या लगता है कि माफ़ी मांगेंगे? माफ़ी मांगना चाहिए उनको। गृह मंत्री ने बहुत गलत बयानबाजी दिया है, क्योंकि 192 देश के लोग बाबा साहब को मानते हैं, पूजते हैं, उनके विचारों को पूजते हैं, और अमित शाह एक अकेला ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो माफ़ी नहीं मांगे। इतने बड़े गुंडे थोड़ी हो गए हैं, और संविधान के दायरे में रह के बात करना पड़ेगा, नहीं तो होश में आ जाएं। गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे वीडियो को क्या कहते हैं तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। पहली लाइन में ही उन्होंने गलत बोला है बाबा साहब के लिए कि ये अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, जितनी बार ये अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाते रहें उतनी बार भगवान का नाम लेते तो शायद इनको 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता। ये 7 जन्मों का स्वर्ग और नरक ये खुद भुगते, ये बीजेपी के कार्यकर्ता भुगते। हम लोग तो बहुजन समाज के सिपाही हैं, और बहुजन समाज के सिपाही हमेशा बाबा साहब के अनुयायी हैं, वही हमारे भगवान हैं। क्या कहेंगे दादाजी, आप लोग नहीं जाना चाहते हैं स्वर्ग? नहीं, स्वर्ग नरक कुछ है ही नहीं, तो उनकी कल्पना है भाजपा वालों की, और ये जो मनवादियों की कल्पना है। हमारा देश तो भगवान को नहीं मानता, गौतम बुद्ध भगवान को नहीं मानते जो है। जो लोग कभी क्या कहते हैं आपको मंदिर में घुसने नहीं दिए, पूजा पाठ करने नहीं दिए, आपकी जीप काट लेते थे, आपके पीछे झाड़ू बांधा जाता था, आज वही लोग आप लोगों को स्वर्ग का रास्ता दिखा रहे हैं। उसको स्वर्ग वही हम भी कहना चाहते हैं। जो हमको मंदिर नहीं जाने देते थे, आज कहते हैं मंदिर में जाइए और चढ़ावा चढ़ाइए। अब वो बदल गए, अब वो चाहते हैं कि चढ़ावा चढ़ावें तो ताकि उनका ताकि हम खाते रहें, हराम का मिलता रहे और हम कमा कर उनको देते रहें।
तो ये इस तरह से हमको हमारे समाज को एक गुलाम बनाना चाहते हैं। हमको शिक्षा से, रक्षा से और आर्थिक रूप से हर तरह से हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके मनुस्मृति में ऐसे ऐसे कानून हैं कि हम उसमें कुछ भी नहीं है। हम कपड़ा भी नहीं पहन सकते, हम खाना भी नहीं खा सकते। यहाँ तक सुनिए, यो लो भादो अधमो जात्या जीवे दुष्कृत कर्म भी तम राजा निर्धनम कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासेत। इसका मतलब होता है, यदि लोग बस नीचे जाति का व्यक्ति अपने से ऊंचे जाति का पेशा करे तो राजा को चाहिए कि उसे निर्धन करके अपने देश से बाहर निकाल दे। तो हमारे लिए तो कानून, हम काम भी नहीं कर सकते, अच्छा काम भी नहीं कर सकते, हम पढ़ भी नहीं सकते और इस तरह से हमको गुलाम बनाया गया हर तरह से। और न खाना खा सकते हैं, जो सर जी ब्राह्मण जो फेंक दे वही खाना चाहिए जो है। बहुजन समाज पार्टी के एक मुस्लिम चेहरा हमारे साथ है, मुस्लिम नेता, क्या कहेंगे सर जिस प्रकार से क्या कहते हैं आज जो लोग क्या कहते हैं संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान लेकर घूम रहे हैं और वो भी लोग आज कहते हैं बाबा साहब के सम्मान में क्या कहते हैं अभी पैदल मार्च कर रहे हैं। देखिए, बाबा साहब को मानने वाले इस देश में 85 ही नहीं 95% लोग हैं। और माननीय गृह मंत्री जी, यही बाबा साहब के संविधान की देन है जो आज देश के गृह मंत्री के पद पे बैठे हुए हैं। जब पतन का दिन आता है तो कहते हैं ना, पगला जाते हैं, बौखला जाते हैं लोग। आज माननीय गृह मंत्री जी बौखला गए हैं जो बाबा साहब के बारे में अपमानजनक बात कर रहे हैं। आप हमें क्या कहते हैं नकली अम्बेडकरवादी लग रहे हैं। आपके सफ़ेदी पहने, आपको नीला पहनना चाहिए जिस प्रकार से आज एक ट्रेंड चल रहा है। सुनिए, दिखावे के लिए बहुजन समाज पार्टी नहीं, बहुजन समाज पार्टी विचारधारा एक है, मूवमेंट है। बहुजन समाज पार्टी दिखावे के लिए नहीं, बहुजन समाज पार्टी विचारधारा है, मूवमेंट है। क्या सुनिए, हम विचारधारा के लोग हैं, उस मूवमेंट के लोग हैं, दिखावे के लोग नहीं। दिखावे के लिए तो कांग्रेस के लोग भी आते हैं, समाजवादी पार्टी के भी लोग आते हैं, बहुरूपिया लोग आते हैं, तो हम लोग बहुरूपिया नहीं है। जी भाई, संविधान लेके भी घूम रहे हैं, हम सबसे बड़े अम्बेडकरवादी हैं। संविधान लेके घूमना अम्बेडकरवादी नहीं होता है, संविधान को मानना अम्बेडकरवादी होता है। जो बाबा साहब को मानेगा वो संविधान मानेगा, जो संविधान को नहीं मानता वो बाबा साहब को नहीं मानता। मांगे क्या है आप लोगों की? हम लोगों की मांगे हैं, उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, सारी जनता से माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि वो पद ऐसा है, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। जो बाबा साहब का अपमान करेगा वो उस पद के लायक नहीं है। गृह मंत्री जी तो कह रहे हैं कि हम उस पार्टी से आते हैं, उस संस्कृति से आते हैं जो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान करना तो सपनों में भी नहीं सोच सकते। देखिए, ये वही पार्टी है, वोट लेने के लिए बाबा साहब की फोटो लगाया है। 2014 से पहले देख लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, ये सब बहुरूपिया लोग हैं। वोट लेने के लिए खाली फोटो लगाए थे और जनता ने जो अपमान बाबा साहब के किया है, अब जनता इनको कभी माफ करने वाली नहीं। इनकी कुर्सी भी हिलने वाली है, इनका भी पता नहीं चलने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके कार्यालय पे कभी तिरंगा नहीं फहराया बीजेपी वालों के, लेकिन 14 से मुख्यमंत्री बने अमित शाह जी, तब से तिरंगा फहराना शुरू हुए, तब से अम्बेडकरवादी बन गए, राष्ट्र के हित को काम करने लगे। लेकिन ऐसे कनाम्बा दोगले लोग हैं कि कनाम्बा पार्टी को खाली नाम देते हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन जैसे सरकार बन जाती है सबको भूल जाते हैं। इधर जिलाध्यक्ष जी भी हमसे भी बात करेंगे, क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के निर्देशानुसार आज पूरे भारत सहित और पूरे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के अंदर भी आप लोग देख रहे हैं कि उनके आदेशानुसार हम लोग बहुत ही विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद के अंदर हमारे मसीहा, हमारे रहबर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का अपमान किया है, इस अपमान का बदला लेने के लिए हम लोग ये उनसे कहेंगे कि वो माफ़ी मांगें और संसद के अंदर जाके माफ़ी मांगें और पूरे देश की मीडिया को बुलाकर माफ़ी मांगें, क्योंकि इस बयान से पूरे अम्बेडकरवादियों को, जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, जो बाबा साहब की आस्था रखते हैं, उनके दिल पे आहत पहुंची हुई है। और हमारे तरफ से भी और इस प्रयागराज जनपद की तरफ से, पूरे देश की तरफ से गृह मंत्री जी को माफ़ी मांगना चाहिए। नीले इस पट्टे से ही काम नहीं चलेगा, कुछ लोग क्या कहते हैं पूरा क्या कहते हैं नीला हो गए हैं। देखिए, हमारे सीने के अंदर नीला है, हमारे दिल में के अंदर नीला है और हमेशा हम लोग नीले चदरी
के नीचे रहेंगे, ये आप लोगों को भी पता है अच्छी तरीके से। आप मीडिया बंधु हम लोगों को जिस तरीके से बातों में बरगलाना चाह रहे हैं, ऐसा फिलहाल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरा समाज बैठा हुआ है, नीले छतरी के नीचे बैठा हुआ। आप लोग देख रहे हैं कि प्रयागराज सहित पूरा भारत देश और पूरा उत्तर प्रदेश आज नीले झंडे के नीचे पूरा नीला पटा हुआ है। और सदन के बाद से ही क्या कहते हैं, जिस प्रकार से वीडियो जारी हुआ है और लगभग आज 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन क्या कहते हैं अभी माफ़ी मांगने की क्या कहते हैं उनकी कोई संदर्भ में कोई वीडियो नहीं है। उसको लेकर क्या कहेंगे कि माफ़ी मांगेंगे या नहीं? देखिए, पहले तो श्री अमित शाह जी को बाबा साहब के बारे में पढ़ना चाहिए, उनके त्याग तपस्या को अरे भैया, आप कह रहे हैं पढ़ना चाहिए, क्या कहते हैं 12वीं के बाद इंटर किए हुए आप कह रहे हैं? वो तो आप खुद ही बता दिए, मुझे कहने की जरूरत तो है नहीं। वो तो आप खुद ही बता रहे हैं कि 12वीं के बाद वो इंटर कराते हैं। आप इससे उनकी मानसिकता खुद ही समझ सकते हैं कितना पढ़े लिखे हैं। और क्या कह रहे हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई साहब, पत्रकार महोदय, देखिए जिस इंसान को 12वीं और इंटर के बारे में पता ही नहीं है, जानकारी नहीं हो, वो बाबा साहब के बारे में क्या पढ़ पाएगा बेचारा। और पहले तो उनको पढ़ने पहली बात तो उनको पढ़ने नहीं आता है, वो बाबा साहब के बारे में क्या पढ़ेंगे। और दूसरी बात मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जिस भगवान का नाम वो लेना चाहते हैं, वो भगवान का शब्द, भगवान नाम का शब्द के बारे में उनको मालूम है भगवान कौन सी भाषा है। भगवान पाली भाषा है। सबसे पहले तो उनको ये ज्ञान होना चाहिए भगवान पाली भाषा में आता है, और भगवान किसको बोला जाता है, भगवान कौन है, उनको ये नहीं मालूम है। हमसे आके सीखे वो मैं उनको बताऊंगा भगवान कौन होता है। अम्बेडकर साहब के बारे में इतना बोलने से पहले उनको एक बार नहीं लाखों बार उनको सोचना चाहिए। वो सोचते हैं, कह रहे हैं कि हम सपने में भी उनका सुनो, सपने ऐसे सपने वाले पता नहीं कितने आते हैं और जाते हैं। और टकले को क्या बोलूँ, भी कुछ बोलने को आता नहीं मुझे, समझ गया है। मेरे सामने होता तो मैं इसको, पहली बात तो वो सत्ता में है इसलिए वो गृह मंत्री है, नहीं तो ये लोग जानते हो वो लोग हैं कि जो कि सरकारी नौकरी तो दूर, चपरासी बनने के काबिल भी नहीं है। हमसे पूछिए, हम बता रहे हैं, ये बात समझ लेना। सत्ता में इसलिए गृह मंत्री है, बात समझ रहे हैं। मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ उनका, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ, और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है भाई साहब। जय भीम, जय भारत। ये मैडम है, क्या कहते हैं, क्या नाम होगा मैडम? बबीता बौद्ध हैं। जिस प्रकार से देखा जाए, महिलाएं ही ज्यादा स्वर्ग नर के चक्कर में परेशान रहती हैं, पूजा पाठ व्रत वगैरह रहती हैं। नहीं, महिला अमित शाह जी सीधा रास्ता मार्ग दिखा दिया कि स्वर्ग में जाइए आप लोग। नहीं, वो अमित शाह जो ये बोले हैं कि स्वर्ग में जाएंगे, ऐसी बात कोई नहीं है। उनके कहने से हम स्वर्ग में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि बाबा साहब तो हमारे भगवान हैं। हम तो भगवान को माना नहीं। बाबा साहब हमको खाना पानी रोटी पानी आज वही दी ना, नहीं पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। तो अमित शाह कहाँ से आ गए, टिपा टपड़ी करने लगे। ये इनकी हैसियत कैसे हुई है? तो हम चाहते हैं कि जो है अमित शाह इस्तीफा दे, अपनी बयान हम लोग का पूरा करें, और घुटने टेक के बाबा साहब के चरणों में माफ़ी मांगे। वो बाबा साहब को घुटने टेक के चरणों में माफी मांगना चाहिए। घुटने टेकने की बहुत बड़ी बात, आप माफी नहीं मांग रहे हैं, घुटने टेकने की बात नहीं, ये नहीं करेंगे तो हम लोग धरना ऐसा करते ही रहेंगे। हम लोग बैठने वाले नहीं। जाग चुका है, रोड पे उतर चुका है। जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, पूरे नौजवान भारत के लोग तन मन धन से रोड पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। इतना आंदोलन करेंगे उनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ेगा। कहा जाता है कि मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुजन समाज के पार्टी के साथ मुस्लिम समाज पूरी तरीके से है। और आप करें अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे, यहाँ जातिवाद की बात है ना। बहुजन समाज का मतलब बहुजन का समाज, यानी हर समाज की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। ये कोनो एक समाज की पार्टी नहीं है, आप लोग भ्रम में ना रहिए। बहुजन समाज पता, बहुजन यानी बहुत सारे लोग। और माननीय गृह मंत्री जी को माफ़ी मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बाबा साहब जो हैं आम जनमानस मानता है। अगर माननीय गृह मंत्री जी माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब चुनाव आएगा यही जनता मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। बाबा साहब का जो अपमान करेगा, माफ़ी तो मांगना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे, संवैधानिक पद पर होने के बावजूद भी संविधान बनाने वालों की इस प्रकार से अपमान किया जा रहा है सदन में? पहले तो आपको धन्यवाद देंगे कि आप लोग जो इस बड़े विशाल धरना प्रदर्शन को आप कवर कर रहे हैं। ये जो बाबा साहब का अपमान इस भारत देश में ये पहली बार नहीं है, जिसे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जहां विश्व उन्हें जो है मानता है, उन्हें भगवान की उपाधि देता है। अमेरिका जैसे देश उन्हें कहता है कि अगर मेरे यहाँ पैदा हुए होते तो मैं उन्हें सूर्य की उपाधि देता। लेकिन यहाँ इस भारत देश में गैर बराबरी, असमानता
को मानने वाले लोग ये हमेशा से बाबा साहब के कहीं हाथ पैर तोड़ देते हैं, मूर्तियां तोड़ देते हैं, उनका अपमान करते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों से उम्मीद नहीं करता था कि जो ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं माननीय अमित शाह जी, उन्होंने बाबा साहब के प्रति जो अपमानजनक टिप्पणी की है, मैं उनसे चाहूँगा कि वे मीडिया बंधु के सामने आकर के सदन में जाकर के माफ़ी मांगने का काम करें। नहीं तो ये जो अभी अंगड़ाई है ये बहुजन समाज जाग चुका है और आगे अभी और उग्र होगा और मुक्त हो चुका है। आज जो नीले झंडे के तहत गूंज रही है ये उनके कान में गूंजेगा और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि वो जल्द ही बाबा साहब के सामने दंडवत होंगे, सदन में माफ़ी मांगेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। साथी बहुत बहुत धन्यवाद।